नमस्कार, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत। हमारा आज का पाठ रहेगा कक्षा 10वीं का एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मनु भंडारी और यह पाठ उन्होंने अपने जीवन पर आधारित घटनाओं को लेकर लिखा है। उनके परिवार के वातावरण किस प्रकार का था, उस पर आधारित जो पाठ है। सबसे पहले हम इस पाठ से जुड़े पात्रों का थोड़ा-सा परिचय करेंगे। पहले पात्र के रूप में मुख्य पात्र जो है इस पाठ हैं मनु भंडारी, स्वयं लेखिका। इस पाठ में यह एक किशोर युवती है जो दुबली-पतली सी है, हीन भावना से ग्रस्त है, परंतु श्रेष्ठ वक्ता है और इसके अंदर देशभक्ति की भावना है। दूसरे पात्र के रूप में मनु भंडारी के पिताजी, जो अपनी धुन के पक्के हैं, थोड़े से शक्की स्वभाव के व्यक्ति है, परंतु परोपकारी है। बच्चों की शिक्षा के प्रति तथा अपने यश और प्रतिष्ठा के प्रति हमेशा सजग है। तीसरे पात्र प्राध्यापिका शीला जी, जो मनु भंडारी जी की हिंदी की प्राध्यापिका, हिंदी साहित्य के प्रति जो रुचि मनु भंडारी के मन में जो जागृत हुई इन्हीं की वजह से हुई तथा बच्चों को प्रेरित करने वाली भी जो हिंदी साहित्य की रुचि थी, वो भी प्राध्यापिका शीला जी के द्वारा ही हुई है। अगले पात्र के रूप में लेखिका की माँ। लेखिका की माँ अनपढ़ स्त्री थी, धैर्यवर्ती थी, त्याग और सहिष्णु की मूर्ति, स्नेह और ममत्व से भरी घर का कामकाज करने वाली महिला थी। अंतिम पात्र के रूप में डॉक्टर अंबालाल जी, वे मनु भंडारी के पिताजी के मित्र थे, एक सम्मानित व्यक्ति और लेखिका के भाषण की प्रशंसा करने वाले भी व्यक्ति थे। तो ये थे इसके पात्र। पाठ बहुत लंबा है, मैं सारांश के रूप में आपको बताऊंगा, मुख्य बातों से परिचित करवाऊंगा। पाठ में लेखिका के जीवन से जुड़े कुछ ऐसी यादें हैं जिसे लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से लिखा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी यादें अजमेर के 2 मंजिला मकान से शुरू होती है जहां उनका परिवार रहता था। उनके पिता का साम्राज्य था घर में, यानी कि घर में पिताजी का पूरा हुक्म चलता था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शब्दकोश बनाया, पर घर की आर्थिक दशा में सुधार ना हुआ। घर का मुखिया ही घर को चलाता है, इस प्रयास में उन्होंने काफ़ी यत्न भी किए, परंतु आर्थिक दशा जो घर की थी वो सुधर ना सकी। पिता लेखिका की बड़ी बहन को उसके गोरे रंग के कारण स्नेह करते थे। जो लेखिका की बड़ी बहन थी वो देखने में अच्छी थी, उसका रंग गोरा था, जबकि लेखिका मनु भंडारी का रंग सांवला था। इससे लेखिका हीन भावना से ग्रस्त थी, वो परेशान रहती थी, उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो भी दुखी रहती थी। उनकी माँ अनपढ़ थी, जो पिताजी की आज्ञा को भाग्य और बच्चों की फरमाइशों को पूरा करना ही अपना फर्ज समझती थी। उसे अच्छा बुरा से कोई भी लेना देना नहीं था। घर में राजनीतिक गोष्ठियां चलती रहती थी, क्योंकि देश में स्वतंत्रता संग्राम का माहौल था, इसलिए इस विषय पर चर्चाएं होती रहती थी जिसमें लेखिका के पिता लेखिका को भी बिठा लेते थे। मनु भंडारी भी उन बैठकों में भाग लेती थी। मैट्रिक के बाद लेखिका का परिचय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसकी हिंदी की अध्यापिका थी, हिंदी विषय की अध्यापिका थी। और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने लेखिका की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाया था कि साहित्य में किस प्रकार आपने भाग लेना है, किस प्रकार आप लेखन कार्य को शुरू कर सकते हो। पिता से टकरार लेने का सिलसिला राजेंद्र यादव से शादी करने तक चलता रहा। जब तक मनु भंडारी का विवाह नहीं हो गया, तब तक पिता से मनमुटाव चलता रहा। एक बार कॉलेज से लेखिका के विरुद्ध कार्यवाही करने का पत्र मिलने पर पिता बहुत क्रोधित हुए। यह मनु भंडारी के जीवन की एक घटना है। कॉलेज से प्राचार्य का
पत्र पिताजी को आता है कि आपकी बेटी का व्यवहार कॉलेज में अच्छा नहीं है, अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र कॉलेज आकर मुझसे भेंट करें। पिताजी कॉलेज जाते हैं। मनु भंडारी को डर लगता है जब पिता वापस आएंगे तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन अचंभा क्या होता है, जब उसके पिता वापस आते हैं तो मनु भंडारी अपनी सहेली के घर इस डर से चली जाती है कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो अपनी बेटी मनु भंडारी पर गर्व महसूस कर रहे होते हैं। जब वे उससे भेंट करते हैं, अपनी बेटी से मिलते हैं, तो सीना चौड़ा करके वो कहते हैं कि मुझे तुझ पे गर्व है, तुम्हारा तो कॉलेज में बड़ा रोब चलता है और तुम्हारी एक आवाज़ पर पूरे कॉलेज की लड़कियां हड़ताल करने के लिए आ जाती है, कक्षाएं छोड़कर आ जाती है। तो ये बात सुनकर मनु भंडारी को बहुत गर्व महसूस हुआ। इस प्रकार हड़ताल करवाने वालों के आगे रहने पर पिता के मित्र ने उन्हें भड़का दिया, परंतु जब पिता के अंतरंग मित्र ने जोशीले भाषण के लिए मनु को बधाई दी और प्रशंसा की, तब पिता ने गर्व महसूस किया। मनु भंडारी कॉलेज में अपने मित्रों के सामने जोशीले भाषण भी देती थी, लेकिन पिताजी का उतना विश्वास मनु भंडारी पे नहीं था, परंतु जब उनके मित्र अंबालाल जी कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा भाषण देती है, तो पिता को गर्व महसूस हुआ। मई 1947 में शीला अग्रवाल पर लड़कियों को भड़काने का आरोप लगा, नोटिस दिया गया, थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गई, पर अंततः छात्राओं के विद्रोह के कारण कक्षाएं खोलनी पड़ी। लेखिका के लिए शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को मिलने वाली आज़ादी। तो ये कुछ सारांश था थोड़ा-सा। अब कुछ विशेष बातें मैं आपसे इसमें इसके माध्यम से शेयर करूँगा। जैसे लेखिका का किन व्यक्तियों का क्या प्रभाव पड़ा, जैसे पिता और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का था। पिता अपनी बेटी से स्नेह नहीं करते थे, क्योंकि उनका अपनी बड़ी बेटी गोरे रंग के प्रति लगाव था, इसलिए लेखिका हीन भावना से ही में ही रहती थी। पिता का शक्की स्वभाव लेखिका के स्वभाव में भी दिखाई देता है। और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से जब लेखिका का परिचय हुआ तो वो साहित्य की दुनिया में आई। और पिता का मानना था कि रसोई घर जो होती है लड़कियों के लिए भटियार खाना होती है। उनका विचार था कि रोटियों की भट्टी में महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। यह एक अच्छी बात थी कि उनके पिता लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में थे। और इस पाठ में वो घटना भी आई जिसको सुनने के बाद लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब कॉलेज से वे प्रधानाचार्य से मिलकर लौटे तो उन्होंने गर्व महसूस किया कि वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य कर रही है। इस प्रकार से ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा की। बाकी शेष आप स्वयं अध्ययन करें, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और स्वयं इसका मूल्यांकन करें, क्या-क्या लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से बताना चाहा है। तो इस पाठ में केवल इतना ही। धन्यवाद।